हम यहाँ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काशिफ़ फरहामी भाई के साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? करम अल्लाह पाक का। आप यहाँ से किस ओहदे पे खड़े हुए हैं? इस वक्त मैं जो है यूसी वार्ड न्यू कराची टाउन वार्ड 3 वहाँ से जनरल काउंसिलर की नशिस्त से जो है उम्मीदवार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो आपका जो काम रुका हुआ है पिछला थोड़े बहुत इलाकों में, जो चल रहा है, जो आगे होगा, उसके बारे में कुछ बताएँ? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही जमात है जो यहाँ पर काम करती है और करती है आ रही है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ कि 30 साला दौर जो हमारे इसके ज़िले के अंदर जो लोग मुसल्लत रहे, उन्होंने अपने अदवार में जो बेख्तियारी का रोना रोया और रोते ही रहे। और अब चूँकि जैसे ही इलेक्शन आ गए तो बातें मैंने कई जगहों पे उनको देखा है कि इख्तियारात की बात कर रहे हैं। तो गैर मुनासिब सी बात है, जब आपके पास इख्तियार था आपने कुछ नहीं किया और अब आप वही लॉलीपॉप जो है इस आवाम को देना चाह रहे हैं। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही मुनासिब नहीं है। और हम चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपना काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आवाम को भी चाहिए कि अपने उन लोगों को मुंतखब करे जो इख्तियारात जिनके पास हैं और जो रोते नहीं हैं, जो रोएंगे नहीं इंशाअल्लाह और काम करते रहेंगे। अच्छा, ये इख्तियारात की बात तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आवाम जो कह रही है ना, वो ये कह रही है कि हमें कोई शिकायत होती है, हम यूसी पे जाते हैं, हम उनको अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आगे से बजट नहीं है हमारे पास। अक्सर मैंने यही सुना है कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बजट नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो यूसी के अंदर अभी भी और जब नुमाइंदे यहाँ पर बैठते थे तो माहाना बजट आता था। और मैं आपको बता दूं, आप नोट डाउन कर लो कि अभी भी 5 लाख रुपए महीना यूसी सेक्रेटरीज के पास आ रहा है। अब वो 5 लाख रुपए कहाँ जा रहा है या पहले कहाँ जाता था? अब तो ये है कि कुछ हमारे लोग हमारे रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं, तो काम कर ही रहे हैं और इस तरीके से काम लाइट्स लग जाती हैं और गटर के ढक्कन और रिंग वगैरह हम लोग लगवा रहे हैं। तो ये काम हमारा इंशाल्लाह चल रहा है। इससे पहले जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, 5 लाख रुपए माहाना आ रहा था, उसके अलावा दीगर चीज़ बात है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो माहाना इनके पास आ रहा था 5 लाख रुपए, वो कहाँ जा रहा था, वो तो पता ही नहीं है ना किसी को। अब ये 5 लाख रुपए जो कोई छोटी-मोटी रकम तो है नहीं, माशाल्लाह बड़ी रकम है। तो मगर लोग यही बोल रहे हैं कि हम जहाँ जाते हैं वो ये बोलते हैं बजट नहीं है। तो आप लोग कुछ ऐसा करें ना कि उनका रिकॉर्ड आप लोगों के पास नहीं होता कि इन्होंने इस 5 लाख रुपए का क्या किया? घर में लगाया, अपने बच्चों पे लगाया या रोडों पे लगाया, गटरों पे लगाया, लाइनों पे लगाया? देखिए, ये तो इदारों का काम है कि इदारों को मालूम होना चाहिए, इदारे इसके ऊपर जो है ना वर्क करें अपना। ठीक है कि 5 लाख रुपए कहाँ किस कौन लगा रहा है और किस तरीके से लगा रहा है। ठीक है, बहरहाल ये है कि बोरियाँ जो ये गटर लाइनों में फंसाते थे इसका बजट इनके पास होता था। प्लेटें जो पानी की लाइनों में लगाते थे इसका बजट होता था। ये अपना वोट जो है अपने इसलिए लेते थे कि गला दबा दें, इसलिए ये लोग वोट लेते थे। और आज भी इनका जो नारा है, अल्लाह इनको खैर करे। तो ये 5 लाख रुपए जो देता है ये टाउन देता है यूसीओ को? नहीं, नहीं, ये टाउन नहीं टाउन देता नहीं है, देता ये फिर? टाउन नहीं देता है, एमसी की तरफ से आते हैं इनको से म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से इनको पैसे आते हैं और इसके अलावा इसके मंथली आते हैं। मंथली आते हैं, अभी भी आ रहे हैं? अभी भी आ रहे हैं। तो अभी भी आ रहे हैं, तो मेरी तो यही दरख्वास्त है कि चेक किया जाए कि आ रहे हैं तो फिर जा रहे कहाँ हैं? क्योंकि सबका यही रोना है, जितनी भी आवाम है यही रोना है कि हमारे पे नहीं लग रहे, इलाकों में नहीं लग रहे, गलियों में नहीं लग रहे। अब मैं जहाँ रहता हूँ ना टी-नट्टी पे, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है। वहाँ का रोड ईंटों से बनाया हुआ है, पानी की कोई गुंजाइश नहीं है जमा होने की, गटर का कोई कचरा नहीं है, हर चीज़ साफ़ है। हम लोग जो हैं गिरबान पकड़ लेते हैं यूसी वालों का कि कहाँ गया पैसा, वो लोग हमें हिसाब देते हैं। असल में इलाके सारे ही अच्छे होते हैं, पर रहने वालों के जो है ना, रहने वाले भी अच्छे होना तो अच्छी बात रहती है। आवाम भी सोई रहती है, वो भी जागती नहीं है। वो बोलती है अगर जैसे यहाँ पानी पड़ा हुआ है ना घर के आगे, वो साफ़ नहीं करेगी, लांग के चली जाएगी, साफ़ नहीं करेगी। देखिए, हमारा सबसे बड़ा एक यहाँ पे जो है एक मसला भी जो है ना, आप जैसे बात करिए एक कूड़ा-करकट की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त कह लें, इलाके वाले हैं, जो ये ज़हमत नहीं करते कि इसको जो है आपके पास जो भी बंदा आता है, रेगुलर बेसिस पे जो आता है उसको कचरा जो है ना दे दें, तो यहाँ तक की नौबत नहीं आती। तो इस वजह से हमने देखा है कि कचरा कुंडी जो बन जाती हैं जगह-जगह पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग ज़ाती तौर पे मैं अपना ही बता दूँ, उम्मीदवार हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर कारकुनान भी इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं कि हमने काफ़ी सारी हद तक जो है ना कचरा कुंडियाँ ख़त्म करा दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये
यूसियाँ ये टाउन जो स्वीपर्स देती हैं, जी। तो इनकी सैलरी होती है, बिल्कुल उनकी तरफ से आती है। फिर ये लोग घर से जो पैसे लेते हैं उसके बारे में। देखें, ये तो अगर कोई प्राइवेट कर रहा है, वैसे एक हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है ना। अगर कोई 5 बजे तक काम कर रहा है तो वो तो सरकारी उसके ऊपर रहता है। 5 बजे के बाद अगर कर रहा है और वो कोई उसको ज़ाती तौर पे लेकर आया था, प्राइवेट लेकर आया था, इसके हवाले तो मैं कोई बात नहीं कर सकता ना। मुझे ये शिकायत दर्ज कराई है कि हम लोग, एक तो वो आवाम जो है ना वो बोलती नहीं है, फिर जब बोलती है तो फिर कुछ ज़्यादा ही बोलती है। लोग ये बोल लेते हैं कि स्वीपर आता है, एक तो वो काम सही से नहीं करता, सही है, यूसी का ही स्वीपर है, वो आता है काम सही से नहीं करता, वहाँ से अलग तनख्वाह ले रहा है, उसके बाद हमसे फ़ी घर से अलग अलग पैसे ले रहा है, पैसे भी ले रहा है, फिर वो अकड़बाजी भी कि उठा लिया तो उठा लिया, नहीं उठाया तो नहीं, पैसे एक एक महीना रोक दिया तो मैं नहीं उठा रहा, ये सब लड़ाई झगड़े वगैरह। देखिए, इसकी बेसिक पे जाए ना कि वो काम जो उस वक़्त करवा रहा है, वो कौन-सा बंदा लेकर उसको आ गया। ठीक है? अगर हम, जैसे मैं अपना बताऊँ या हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वर्कर्स लेकर आते हैं, तो वहाँ तो हमें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली। अब इसके अंदर बाज़ तंज़ीमें ऐसी होती हैं जो लेकर आ जाती हैं, और वो हो सकता है अपने आप को जो है ना वो कर रही हों और कैश अपना जमा कर रही हों, तो उसका मैं नहीं कह सकता ना। मैं आपसे मिलके अच्छा लगा। हम चलते हैं अगले भाई की जानिब। रोक दो।